मछली क्यों हंसी। पार्ट नंबर 4। फिर एक गांव में घूमते समय उसने मुझसे जेबी चाकू दिया और 2 घोड़े लाने को कहा, और यह भी कि चाकू वापस लाऊं। राहगीर के लिए लाठी घोड़े के बराबर होती है ना। उसने सिर्फ यह कहा कि तू 2 लाठियां काट लाओ और ध्यान रखो कि चाकू खो न जाए। किसान ने कहा, ओहो अच्छा। जब हम एक शहर से गुजर रहे थे तो हमने कोई जान पहचान वाला नहीं मिला और किसी ने हमें खाना नहीं खिलाया। शहर के बाहर एक कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें बुलाया और हमारे हाथों में जबरन चपातियां थमा दी। तब उसने कहा कि यह शहर कब्रिस्तान है और यह कब्रिस्तान शहर है। देखो बापू, जो आदमी मेहमान की खातिरदारी न कर सके वह मुर्दे से भी गया बीता है। जिस शहर में जब लोग ऐसे हों वह मुर्दों की बस्ती है, लेकिन मुर्दों की बस्ती कब्रिस्तान में तुम्हें दयालु लोग मिले, उन्होंने तुम्हें रोटी दी। ठीक, बिल्कुल ठीक, उसने हैरानी से कहा। लेकिन फिर अभी हमने जब नदी पार की तो उसने जूते नहीं उतारे। मैं उसकी अक्लमंदी की दाद देती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग कैसे मूर्ख हैं जो तेज बहती नदी को पार करते समय जूते उतार देते हैं और नोकीले पत्थरों पर नंगे पांव चलते हैं। जरा सी ठोकर लगते ही वे गिर सकते हैं और सर से पांव तक भीग सकते हैं। तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उसे बुला लाता हूँ। बापू, उससे कहना कि हमारे सहतीर काफी मजबूत हैं, तभी वह आएगा। पहले मैं उसे कुछ उपहार भेजती हूँ, इससे उसे पता चल जाएगा कि हम मेहमानदारी का बूता है। किसान की बेटी ने नौकर के साथ थोड़ा दलिया, 12 चपातियां और एक बर्तबान दूध भेज दिया। कहलवाया कि दोस्त, चांद पूरा है, बाहर 12 महीनों का एक साल होता है और समुंदर पानी से भरा है। नौकर को रास्ते में उसका छोटा बेटा मिला। टोकरी में खाने की चीजें देख कर वह लेने के लिए मचल गया। नासमझ बाप ने उसे काफी दलिया, 1 चपाती और थोड़ा दूध दे दिया। बची हुई चीजें उसने मिलने पर मालिक के सहयात्री को दे दी और छोटी मालकिन का संदेश दोहरा दिया। बूढ़े किसान ने सहयात्री ने कहा, उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि चांद दूज का है। मुझे साल में 11 महीने की ही दिखाई दे रहे हैं और समुंदर भरा हुआ नहीं है। संदेश का कोई सर और पैर नौकर के पल्ले नहीं पड़ा। उसने तोते की तरह संदेशा छोटी मालकिन के सामने दोहरा दिया। इस पर उसकी चोरी पकड़ी गई और उसे सजा मिली। थोड़ी देर बाद सहयात्री बूढ़े किसान के साथ घर में दाखिल हुआ। उसका राजसी स्वागत किया गया, मानो वह बहुत बड़े आदमी का बेटा हो। हालांकि बूढ़ा किसान उसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानता था। बातचीत के दौरान उसने सब कुछ बता दिया। मछली की हंसी, उसने पिता को दी गई मौत की धमकी और अपने शहर छोड़ने के बारे में भी। उसने उनसे राय मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। किसान की बेटी ने कहा, मछली की हंसी सारी आफत की जड़ है। इससे यह लगता है कि राजमहल के जमान खाने में कोई आदमी है जिसके बारे में राजा कुछ नहीं जानता। वजीर का बेटा चिल्ला उठा, ओहो, बहुत खूब। अब्बाजान को शर्मनाक और जल्लाद की मौत से बचाने के लिए
अब भी वक्त है, मुझे कल सवेरे ही चलना होगा। सवेरे वह किसान की बेटी के साथ निकल पड़ा और सीधे राजधानी जाकर ही दम लिया। राजधानी पहुंचते ही वह अब्बाजान से मिले और उन्हें सारी बात बताई। मौत के संदेश से बेचारा वजीर अधमरा हो गया था। उसे तुरंत पालकी में बैठाकर राजा के पास ले जाया गया। सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। मेरे जनान खाने में आदमी असंभव। वजीर ने कहा, यह बात गलत नहीं हो सकती अन्नदाता। इसकी जांच के लिए मैं एक इम्तिहान की दरखास्त करता हूँ। आप एक गड्ढा खुदवाइए और एक एक करके राजमहल की सभी दासियों को उसके ऊपर से कूदवा दीजिए। कूदने के तरीके से वह आदमी पकड़ा जाएगा। राजा ने गड्ढा खुदवाया और राजमहल की तमाम दासियों को उससे कूदकर पार करने का आदेश दिया। सब ने कोशिश की पर असफल रही और वह आदमी था। इससे रानी को तसल्ली हो गई कि वफादार वजीर की जान बच गई। जल्दी ही वजीर के बेटे और किसान की बेटी की शादी हो गई। यह बहुत ही कामयाब शादी साबित हुई। हमारे चैनल बैंकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं।